अब चुनाव का चंद दिन रह गया है और गांव-गांव भ्रमण कर रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव भ्रमण करने पर यह लग रहा है कि आम जनता परिवर्तन चाहती है कि नया विकल्प बिहार को मिले और पालीगंज की जनता भी चाहती है कि नया विकल्प बिहार को मिले। भ्रमण करने पर खास करके युवा वर्ग, किसान मजदूर जो है ये चाहते हैं कि नया विकल्प हमको मिले। युवा वर्गों में काफ़ी उत्साह है इसके लिए। जन सुराज जहां अन्य लोगों का जो एजेंडा है उससे हट करके वोट मांग रहे हैं, क्या लगता है वो जो लहर प्रशांत किशोर जी ने चलाया था वो गांव-गांव में दिख रहा है? उसका असर तो है, उसका काफ़ी अच्छा असर है। युवा वर्ग जहाँ जा रहे हैं तहाँ हम लोग का स्वागत कर रहे हैं, जन स्वराज के पक्ष में नारा लगा रहे हैं, उनको उसका असर है। अभी गाँव में संप्रदायवाद और जातिवाद दो महागठबंधन और एनडीए के जो एजेंडा है मुख्य रूप से, उससे हटकर कुछ दिख रहा है या अभी उस एजेंडे पर ही काम हो रहा है? वो एजेंडा का भी अवशेष अभी है, ख़त्म नहीं हुआ है। एनडीए और यूपीए का जो एजेंडा है, जाति और धर्म का एजेंडा है, वो एजेंडा एक अवशेष रूप में है। लेकिन ये हम लोग देख रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है। जब जनता की परिवर्तन की चाह हो जाती है तो तमाम अन एजेंडे गौन हो जाते हैं। सर, महागठबंधन और एनडीए के कैंडिडेट को जहां यूं कहें कि लगातार उन लोगों का बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है, प्रचार भी बहुत माध्यम से, उसके बावजूद आपको जनता क्यों वोट दे? इसलिए कि हमको हमारा जो भी प्रोग्राम है आम जनता के लिए, एनडीए और यूपीए के जो भी नेता घूम रहे हैं उनका किस्सा कुर्सी क्या है कि किसके नेतृत्व में जनता को लूटा जाए। अभी तक 35 साल से एनडीए और यूपीए, यही 15 साल उनका तो 20 साल उनका, यही दोनों का शासन चल रहा है। और 2 साल के शासन में आपने देखे कि तमाम नहरें समाप्त हो गई, उद्योग समाप्त हो गए, स्कूल का पढ़ाई समाप्त हो गया, बेरोजगारी खत्म हो, बेरोजगार लोग हो गए, गांव के गांव घर घर छोड़कर पलायन हो गए, किसान बर्बाद, मजदूर बर्बाद, छात्र बर्बाद। ऐसे में हमारा एजेंडा है आम जनता के पक्ष में, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, हर घर को रोजगार से जोड़ा जाए। हमारी समझ है कि सिर्फ सरकारी नौकरी 2% जिसको मिलने 2% है, उससे किसी को रोजगार पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता है। और तमाम पार्टियां सिर्फ आरक्षण की बात करती है जिसमें 2% लोगों को मिले। अगर 100% भी आरक्षण लागू किया जाए तो 100 में 2 आदमी को नौकरी मिलेगी। लेकिन 98% लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। आज सबसे ज़्यादा संकट में 98% है। हमारी पार्टी की सोच है कि हर घर को कुछ न कुछ रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि और कुछ न कुछ सरकार से जोड़ा जाए, ताकि कम से कम 20-25 हज़ार रुपया प्रति माह आए। अभी गांव के अंदर में सरकार तो बहुत सी योजनाएं चला रही है, लेकिन तमाम योजनाओं में भयंकर लूट और कमीशन खोरी है। गांव की जनता तक पहुंचते पहुंचते 80% उसका रकम लोग बाहर में खा जाते हैं। आप देख रहे हैं कि जब बैंक में बड़े बड़े अफसरों के यहाँ, नेताओं के यहाँ छापा मर रहा है तो अरबों खरबों रुपया उनके घर से निकल कहाँ से होंगे? कोनो बैंक को धरती से तो पैसा पैदा नहीं हुआ है। ये तमाम पैसा पैदा हुआ है कि हमारा जो विकास का जो पैसा था, गरीब लोगों का पैसा था, मनरेगा का पैसा है, आपको घर प्रधानमंत्री गृह निर्माण योजना का पैसा है, विकास का पैसा है, शिक्षकों किसानों का पैसा है, मजदूरों का विकास का पैसा है। तमाम पैसा में बंदरबाट है और पूरा सरकारी महकमा एक लूट का अड्डा बन गया है। चुनाव यदि जीत जाते हैं, पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता होगी, ऐसे तो पूरे बिहार की समस्या है, लेकिन हमारी पालीगंज की पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा। एक सरकारी स्कूल में, एक जो प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा दे उससे बेहतर शिक्षा सरकारी स्कूल में मिले। एक ज़माना था कि हम लोग सरकारी स्कूल से पास करके डॉक्टर बने थे, आज वो तमाम विलुप्त हो गया है। यूनिवर्सिटी तक शिक्षा नहीं है। पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी शिक्षा। दूसरी हमारी प्राथमिकता रहे कि पलायन यहाँ से रोके, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहे, ताकि उसको पंजाब हरियाणा में जाकर काम करना पड़े। और तीसरी हमारी प्राथमिकता रहेगी कि पालीगंज एक ग्रामीण इलाका है, किसानों का, मजदूरों का,
जो भी सालों काम की गारंटी हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए ताकि किसान मजदूर दोनों मिलकर कृषि का विकास कर सके। जितनी जो सिंचाई परियोजनाएँ हैं, नहर है, आहर है, पोखर है, और जितनी जो है उसको, और गांव-गांव में कुटीर, जैसे कि सिगोड़ी हमारा है, वहाँ पर बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, 1500 करके चलते थे, तमाम करके अधिकांश करके बंद हो गए। अभी आपके नबी नगर में करके चलते थे सब, जितना जो हस्त उद्योग बंद हो गए हैं, सरकार को साजिश के तहत वो तमाम को शामिल करना कि हर गांव में कुछ न कुछ उद्योग लगे। बड़े बड़े उद्योग तो नहीं लग सकते, लेकिन छोटा छोटा घर घर उद्योग लगाकर लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए।